तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी रांची का अगला वीडियो। ठीक है, वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड कलर, नीडल वुमेन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सभी के लिए 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम, और 1 आवर समय दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वार्ड अटेंडेंट की 93। कल मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर इसका बता दिया था और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम कब होना है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन पे, और आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और केवल आपके बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, साइंस में भी स्पेशल ब्रांच है बायोलॉजी। ठीक है, उसमें ह्यूमन आपके जितने भी है, फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया से संबंधित, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर अटेंडेंट में। जनरली देखिए दोस्तों, जो आपका तैयार किया जाएगा ना एग्ज़ाम, वह वार्ड अटेंडेंट को ध्यान में ही रख के एग्ज़ाम तैयार किया जाएगा। 50 में से हमको देखिए कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अदर एग्ज़ाम को जहाँ पे वार्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है वैसे अगर गौर किया जाए तो उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के आए हैं और बायोलॉजी से आए हैं। ठीक है, तो हम लोग भी बायोलॉजी को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, और एग्ज़ाम जहाँ तक हो संभव वह कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी निकलना ना निकलना ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग को केवल कर्म करना है। ठीक है, जो भी है ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल बोन्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। अक्सर लोग 206 और 204 में कन्फ्यूज होते आते हैं, तो खैर तो यहाँ पे 204 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात शिशु, जो बच्चा तुरंत जन्म लिया है, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो उसके शरीर में टोटल बोन्स होंगे 300। कितने हो जाएंगे? 300 हड्डियां होंगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय कितनी हड्डियां हो जाती हैं मृत्यु के बाद, तो दोस्तों ये कन्फ्यूज के लिए क्वेश्चन है। हड्डियों की संख्या उतना ही होता है, 206। ठीक है, कोई हड्डी ना बढ़ती है ना घटती है। मृत्यु के समय भी उतनी ही हड्डी होती है, केवल कंफ्यूज करने के लिए आदमी को कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में यानी कि स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो दोस्तों खोपड़ी में कुल 29 बोन्स होते हैं, उसमें कपाल भी आपका शामिल हो जाता है, चेहरा भी शामिल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की टोटल संख्या कितनी है? पसली मतलब कि रिब्स। ठीक है, और इसको आम भाषा में आप लोग पंजरी बोलते हैं। तो मनुष्य के शरीर में एक तरफ 12, दूसरे तरफ 12, दोनों तरफ 12-12 करके 24 पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगर कहीं पे 24 ऑप्शन में दिया रहे तो उसको मार देना है टिक। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबा बोला गया है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, जंघा में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि टिबिया और फेबुला 2 हड्डियाँ होती हैं पैर में। तो यही क्वेश्चन था कि टिबिया हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। टिबिया और फेबुला नाम याद करके रख लीजिएगा। हमारे पैर में 2 हड्डी होती है, हाथ में भी 2 हड्डी होती है, रेडियस, अल्ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों हमारे जो दांत हैं और हड्डियां हैं विशेष रूप से किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं। देखिए ऑप्शन सी में है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? यानी कि मसल्स और बोन्स। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो दोस्तों मसल्स, ठीक है, और बोन्स, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ठीक है यार, ठीक है बोल बोल के ना मेरा तकिया कलाम हो गया है। 1 मिनट यार, टेंडन होगा यहाँ पे, मैं भी हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अस्थियों और
पसलियों पेशियों को यानी कि मसल्स और बोन, हड्डी और मांस को कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और हड्डी और मसल्स को जोड़ता है टेंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में मतलब कि दूध के दांत बचपन में तो टूट जाते हैं, आपके भी टूटे होंगे, मेरे भी टूटे हैं, सबके टूटते हैं। तो ऐसी टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दांत। ठीक है, वही पूछा गया है कि मनुष्य के कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं। तो एक बार दूध के दांत और फिर दूसरे बार जो होती है परमानेंटली रह जाता है, तो 20 होते हैं ऐसे दांतों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसको शॉर्ट में क्षुद्रांत भी बोला जाता है। छोटी आंत बोलिए, चाहे क्षुद्रांत बोलिए, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य की जो पाचन की शुरुआत है ना दोस्तों, हमारे मुंह यानी कि माउथ, मुख गुहा से ही संपन्न हो जाती है। सॉरी, संपन्न बोलता हूँ, स्टार्टिंग हो जाती है। और हमारे मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम की एंजाइम, टाइलिन। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसको लार में लपेट देता है और लुगदी बनाता है ताकि आसानी से यह पच जाए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि मानव की पाचन नली कितनी लंबी होती है? हमारी जो पाचन नली है यह कितनी लंबी होती है? दोस्तों, हमारी पाचन नली 24 फीट लंबी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 फीट लंबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा गया है कि मुख में मंड, जिसको स्टार्च बोला जाता है इंग्लिश में, का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में, अभी मैंने बताया कि मुख में एक एंजाइम पाई जाती है, उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा गया है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध को पचाने, जो मिल्क हम लोग पीते हैं दूध, उसको पचाने के लिए रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन नाम से एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन नाम से। ठीक है, जो दूध को सफ़ेद बनाती है। और कैरोटीन नाम से जो प्रोटीन पाई जाती है वह दूध को हल्का पीला बनाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन है 16 नंबर कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में यानी कि हमारे ब्लड में कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो मैक्सिमम जो हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, यह छोटी आंत से प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि छोटी आंत में 95% मतलब क्या सभी खाना पच ही जाता है यार, 95% क्या सभी खाना पच जाता है। तो छोटी आंत से ही हम लोग के अधिकतम पोषक तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हम लोग का लार होता है, सलाइवा, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में यानी कि मुंह में टाइलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि मुंह से निकली लार किसका पाचन करती है? मुंह से जो लार निकलती है वह किसका पाचन करती है? देखिए, हमारे मुख से जो लार निकलती है ना, वह पाचन करती है स्टार्च का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च का। इसको हिंदी में हम लोग मंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हमारे पेट में दोस्तों एक HCl नाम से एसिड बनता है, अम्ल बनता है, जो कि बहुत ही एसिडिक होता है। इसका pH मान बहुत लो होता है। ठीक है, और अगर यह इतना एसिडिक होता है कि इसको फेंक दिया जाए ना तो आदमी का मुंह जल जाएगा, जहाँ पे टच कीजिएगा वहाँ पे जल जाएगा। तो हमारे पेट में पाया जाता है। अब बोलिएगा भाई हमारा पेट में पाया जाता है तो हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता है? जी, जलता नहीं है क्योंकि इसमें म्यूकस की जो है लेयर पाई जाती है। म्यूकस किसे कहते हैं? तो म्यूकस, तो इसको हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। और आप लोग के नाक से जो निकलता है ना सर्दी होते समय टाइम, उसी को म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, नेटा को आप लोग समझ गए होंगे किसको म्यूकस बोला जाता है, श्लेष्मा हिंदी में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो जितने भी हमारे पदार्थ हैं इन सभी का चूषण कौन करता है? यकृत करता है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं लीवर, जो कि हमारी
ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आंतरिक ग्रंथि, और सबसे बाहरी में है चमड़ा। सबसे बड़ा ग्रंथि है चमड़ा। अगर पूछा जाए इंटरनली तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का दोस्तों एंजाइम है, और एंजाइम वैसे चीज होते हैं जो कि हमारे शरीर की गतिविधियां को, कार्य को तेज कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि पाचन क्रिया की क्षमता तेज कर दी, जल्दी पच जाएगा आपका खाना, तो इसी चीज को एंजाइम बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? तो देखिए पेप्सिन जो है ना, यह किसको किस में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन अंतिम रूप से आपका अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। अमीनो एसिड, हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें से 12 जो है हमारा बॉडी खुद रिलीज करता है, और 8 हम लोग फूड के माध्यम से, भोजन के माध्यम से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी कि पित्त का जो है कहाँ से निकलती है? तो पित्त दोस्तों हमारे यकृत यानी कि लीवर से निकलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसमें पूछा गया है कि पित्त यानी कि जो हमारा बाइल है, यह कहाँ पे जमा होता है? तो पित्त दोस्तों गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, और पित्त हल्का पीले रंग का एक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो है खोज किसने किया था, या फिर इसके बारे में अध्ययन किसने किया था? तो इसका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था और इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर एक गोल गोल टाइप से होता है, और यह व्यक्ति के चेस्ट के सामने लगाया जाता है, हृदय के सामने लगाया जाता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत होती है, किसी का तो बोलते हैं ना कि इसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पारा हाई हो जाता है, या फिर एकदम ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उनके बॉडी में आपका पेस मेकर लगाया जाता है। और काफ़ी खर्चा आता है यार, लगभग 1 लाख रुपया आपको खर्चा आ ही जाएगा। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से है। मैंने बताया कि रक्तचाप किसी का बहुत लो या फिर किसी का बहुत हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है पेस मेकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा गया है कि रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? तो रुधिर दाब को, ब्लड प्रेशर को हम लोग मापते हैं स्पाइगेमो मैनोमीटर से। मैंने एक दिन आपको दिखाया था स्पाइगेमो मैनोमीटर कैसा होता है, और इसमें जो हम लोग नापते हैं ना, तो उसको जो भी रीडिंग आता है 120/80 होता है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टोलिक, और इसको लिखते हैं mmHg, ठीक है, पर hg। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आता है 28 भी हो गया, 29 नंबर जार्विक 7 क्या है? तो दोस्तों जार्विक 7, एक मिनट यार ये कैसा हो गया, जार्विक 7 क्या है? दोस्तों यह एक प्रकार का मशीन हृदय है, हम लोग की बोल सकते हैं कि कृत्रिमी आर्टिफिशियली हार्ट है, जिसको निर्मित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। आर्टिफिशियली हार्ट कृत्रिम हृदय जार्विक 7 है। यार इतना आदमी साइंस, मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है ना कि आदमी मरना भी चाहे ना फिर भी नहीं मर पाता है। मतलब जब जिसको जाना होता है तो उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन एक तौर पे देखा जाए तो आदमी पहले के ज़माने में आजकल काफ़ी सेफ हो गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों हमारे एक बार धड़कने के लिए हृदय को, हार्ट को 0.8 सेकंड लगते हैं, 0.8 सेकंड लगते हैं, यानी कि 1 मिनट में यह 72 बार कुल धड़केगा। ठीक है, और धड़कता है तो हम लोग कैसा आवाज़ सुनाई देता है? लव डब, लव डब, लव, ठीक है, डब, धक धक नहीं, लव डब, लव डब की ध्वनि आवाज़ सुनाई देती है। हृदय, हृदय का आप लोग इमेज इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है। यह बनता है कैसा? यह बंद मुट्ठी के समान होता है, इस तरह से। ठीक है, हृदय की कभी पूछ दे तो आप लोग दिल मत बना दीजिएगा। हृदय की जो होती है संरचना होती है एक बंद मुट्ठी के समान। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर
31 इसमें पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 72 बार इसका राइट आंसर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं, तो हमारे बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा गया है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी जो दर है यह कहाँ से मापा जाता है, तो नाड़ी दर मापने के लिए जनरली हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, धमनी का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। 2 प्रकार के वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ब्लड सर्कुलेट करते हैं, तो धमनी से हम लोग चेक करते हैं नाड़ी दर। क्वेश्चन है 34 नंबर कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो अभी हमने लिखा था 120/80 होता है सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक बोलिए चाहे डिस्टोलिक बोलिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो एक एवरेज आदमी की मान लीजिए एज है 60 ईयर, 60 ईयर बहुत कम बोल दिया यार, 70 ईयर मान लीजिए। ठीक है, तो उसी के बेस पे जो है हमारा हृदय 2 अरब बार धड़कता है। अब किसी का ज़्यादा भी धड़कता है, और अब कोई 100 साल जी लिया तो ज़्यादा धड़क गया, और कोई 50 साल जी लिया तो उसका कम धड़केगा। ठीक है, तो जैसा आदमी जिएगा उसी के अकॉर्डिंग धड़केगा, लेकिन एवरेज आदमी का 2 अरब बार धड़कता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है उसको बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। ठीक है, कोई भी स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है उसके वजन का 7% ब्लड पाया जाता है। मान लीजिए आपके बॉडी का वजन है 70 kg, तब आपके जो शरीर में कितना पाया जाएगा ब्लड, 70 kg से नहीं अच्छा होगा, 100 kg मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड है तो उसके शरीर में 7 किलो खून पाया जाएगा। ठीक है, कितना खून पाया जाएगा, 7 किलो। और यह 7 किलो जो खून पाया जा रहा है इसमें कितना डोनेट कर सकता है, तो जितना भी उसके शरीर में रक्त होता है ना उसका 10% डोनेट कर सकता है, यानी कि 700 ml यह डोनेट कर देगा, यानी कि 2 यूनिट या खून दान दे देगा लगभग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, यानी कि एक जो एडल्ट पर्सन होता है 20-25 साल का, 30 साल का, 20 से 30 साल मानिए जनरली, तो उनके शरीर में कितना ब्लड होता है, वयस्क व्यक्ति में कितने ब्लड होते हैं। तो दोस्तों उनके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू, दोस्तों इसकी खोज की थी पीएच वैल्यू की सोरेनसन ने, और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग नोट करते जाइएगा, भाई बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जो ब्लड पाया जाता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, ना तो इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। दोस्तों हमारे बॉडी में ब्लड बैंक, रुधिर बैंक का कार्य करता है स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, स्प्लीन को। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इसमें पूछा गया है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों हमारे ब्लड में एक प्रकार का मेटल पाया जाता है और उसका नाम है आयरन। क्या नाम है, आयरन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। हमारा जो ब्लड है वह प्यूरीफाई कहाँ पे होता है। दोस्तों किडनी में होता है, किडनी। 2 हमारे किडनी होते हैं, और ये जो किडनी होती हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, और इसको हम लोग राजमा भी बोलते हैं। ठीक है, राजमा चावल की तरह होता है, इसलिए 2 किडनी होते हैं मनुष्यों में, और इसमें बहुत छोटे 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 क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन में जो है ब्लड आपका प्यूरीफाई होता है, छनता है। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं। एक किडनी अगर कम हो जाए ना तो आदमी दौड़ने कम सकेगा, फुटबॉल वगैरह खेलने नहीं सकेगा। आप लोग तो फिल्मों में बहुत बार देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। हमारे बॉडी में जो लाल रंग होता है दोस्तों वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
और मैंने बताया था कि कभी आप हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिएगा यार, 12 ग्राम से अबव ही रहना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन। 10 ग्राम से नीचे आ जाने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पालक खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, ठीक है, चुकंदर खाना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। इसका मेन जो काम है दोस्तों वह है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचाना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन में किसका महत्वपूर्ण घटक पाया जाता है, तो यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। इसी के कारण जो है ब्लड लाल दिखाई देता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसकी जीवन काल होती है 20 से लेकर के 120 दिन, यानी कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी पाया जाता है वह कम से कम 20 दिन जीवित रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक जीवित रहेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, यानी कि कम से कम 2 दिन तक जीवित रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक 5 दिन तक जीवित रहेगा। उसके बाद स्वयं ये हमारी बॉडी में ही मर जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें पूछा गया है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन पाया जाता है, इसके कारण खून जो है हमारे बॉडी में नहीं जमता है, ठीक है। और बाहर आने के बाद खून जम जाता है, उसका कारण है फाइब्रोनोजन, ठीक है। इन दोनों को याद रख लीजिएगा। हिपेरिन जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसके कारण ब्लड को जमने नहीं देता है, और बाहर ब्लड आकर जम जाता है, उसका कारण है फाइब्रोनोजन। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीजन निर्मित होता है। तो रुधिर के प्लाज्मा में, यानी कि डब्ल्यूबीसी का एक तरह से प्रकार होता है, 5 गो प्रकार होता है व्हाइट ब्लड सेल का, डब्ल्यूबीसी का। इसमें जो है लिम्फोसाइट जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का काम करती है, ठीक है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का काम करती है। पूरा नाम होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इरिस्नोफिल, बेसोफिल, ठीक है। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट किसे कहा जाता है, या फिर अभी मैंने बताया कि आरबीसी का शमशान घाट किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का शमशान घाट प्लीहा को कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है स्प्लीन, ठीक है, या फिर तिल्ली, जो भी नाम रहे आपको टिक वही लगाना है। क्वेश्चन है 49 नंबर कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वह कितने दिनों तक जीवित रहती है। मैंने बताया था कि मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 120 डेज तक जीवित रहती हैं। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। हमारे बॉडी में जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी लाल रक्त कण पाए जाते हैं वह हमारे अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोला जाता है बोन मेरो, वहाँ पे पाया जाता है। आपने दोस्तों हड्डी खाया होगा, ये मैं कुछ बना देता हूँ फिगर इस टाइप से, 1 मिनट। हाँ ये हो गया। आपने मुर्गा या फिर मछली में तो नहीं, मुर्गा या फिर चिकन, मटन जो भी खाते हैं तो उसमें हड्डी जो होता है इस टाइप से होता है, और यहाँ पे जो इस टाइप से होता है ना, यहाँ पे कुछ भरा हुआ मांस काला काला टाइप का, उसी को बोलते हैं बोन मेरो। यहीं पे दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। किसी भी जो एनिमल होता है उसका ब्लड का निर्माण यहीं पे होता है। इस हड्डी के जो बीच वाला भाग होता है जिसको आप लोग खींच के निकालते हैं सुप करके, बस उसी को। तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। और मेरी ओर से क्वेश्चन है, या इसका आंसर मैं कल बताऊंगा कि जो है, चलिए इसको बताइएगा कि आप लोग कमेंट में, इसी को पूछ देता हूं यार कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वह क्या कार्य है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का जो कार्य है वह क्या कार्य होता है, और कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं चलिए देखते हैं कमेंट में, ताकि पता चलता है इससे एक भी चीज़ कि आपने हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखा है और इसमें आप कितना पढ़ाई में सिंसियर हैं, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, हमारे बॉडी में कुछ काम करता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। वो आपको बताना है कि क्या काम करता है जी हमारी बॉडी में। चलिए आज का क्वेश्चन बस यहीं पे। इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी तरह तैयारी करते रहिए। नौकरी लगे या ना लगे वो अलग की बात है, लेकिन अपनी ओर से मेहनत फुल्ली करना है, इसकी गारंटी आप में रखनी है, ठीक है। सब में इसी तरह से मेहनत करना है। तो चलिए, और कुछ ही दिन एग्जाम को बचे हैं, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।